Here I am Muzaffar Hussain Lagari. As we are discussing about the determinant, in last class we discussed about the MCQs of determinant. Today we discuss about some another MCQs related with the determinants. कुछ MCQs रहते हैं प्रैक्टिस शीट में से जो क्वेश्चंस पूछे थे कुछ स्टूडेंट्स ने, तो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. इसमें से जो फर्स्ट मैट्रिक्स MCQ है, इफ़ A and B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है. A and B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन AB होल इन्वर्स. तो ये AB होल इन्वर्स जब भी आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हो और उसके ऊपर होल इन्वर्स हो तो जस्ट उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा और हर मैट्रिक्स पर इन्वर्स आ जाएगा. तो मीन्स इसमें अगर आप ऑर्डर रिवर्स करें और हर मैट्रिक्स पर इन्वर्स दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, B इन्वर्स A इन्वर्स. जैसे अगर बेटा अगर इस तरीके से हो, मिसाल के तौर पर ABC होल इनवर्स है तो इसमें भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू द C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स. जैसे हमने ट्रांसपोज में डिस्कस किया था, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज था, यहाँ पर रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स है. तो मीन द राइट आंसर इज B. द सेकेंड MCQ इज, ये एक प्रॉपर्टी थी, ये एक स्टूडेंट ने पूछा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा. तो इसमें नोट करें, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज. अगर किसी मैट्रिक्स में सम करें उसी का ट्रांसपोज तो जो आपके पास रिजल्ट आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. नोट करें, उसकी जो रिजल्ट आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. ये प्रॉपर्टी है, नोट कर लें. किसी मैट्रिक्स में उसी का अगर आप ट्रांसपोज सम करेंगे तो हमेशा हमेशा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा. पर मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका आप ट्रांसपोज करें, उसको दोनों को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें तो सेम मैट्रिक्स आ जाए. मींस हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इस तरीके से होगा. मिसाल के तौर पर अगर मैं 2x2 में बनाकर दिखाऊं, A B B C, तो इस तरीके का आंसर आ जाएगा आपके पास. अब इसका ट्रांसपोज करेंगे दोबारा यही मैट्रिक्स मिल रहा है. तो मींस अगर A मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज दोनों सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक आएगा. इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड MCQ इज, इफ A इज अ सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है. एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे. मिसाल के तौर पर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें हमें A मिले, या ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें हमें माइनस A मिले, वो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है. तो ना ही वो डायगोनल, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स में से माइनस आएगी बाहर तो चेंज हो जाएगा. नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप ट्रांसपोज करें या सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, उसके है ही एलिमेंट जीरो, तो वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तभी वो ए ही रहेगा, और अगर जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे तब भी वो मैट्रिक्स सेम ही रहेगा. तो मींस अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए मैट्रिक्स जो होगा वो नल मैट्रिक्स ही पॉसिबल है. कौन सा मैट्रिक्स पॉसिबल है बेटा, नल मैट्रिक्स पॉसिबल है. ट्रायंगुलर में भी डायगोनल एलिमेंट्स में अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का इफेक्ट पड़ जाएगा. Now the fourth MCQ is, if A is a 3x4 matrix and B is a matrix such that A transpose B और B A transpose are defined, then B कौन सा टाइप होगा. तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में देखें दोनों में A ट्रांसपोज है, मल्टीप्लीकेशन में दोनों में A ट्रांसपोज है. तो आप सबसे पहले A का ट्रांसपोज ले रहे हैं. ऑर्डर ऑफ A आपके पास कितना है बेटा, 3x4, तो ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा 4/3. अगर एक 4/3 है तो अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों पॉसिबल हो A ट्रांसपोज B और B A ट्रांसपोज, तो B का जो ऑर्डर होगा इसका रिवर्स हो जाएगा. तो ये हमने एक MCQs भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में. तो जो ऑर्डर ऑफ B होगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3/4. अब A ट्रांसपोज B भी पॉसिबल है और B ट्रांसपोज A भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है. तो मींस द ऑर्डर ऑफ B इज 3/4. मीन द राइट आंसर इज A. Is it clear? Now the next MCQ is beta, A matrix is given having diagonal, it is a diagonal and a scalar 5 0 0 5. B matrix given है A B C D. Then AB क्या होगा,
आपको बताना है कि ए बी, बी होगा 5b होगा, b पावर 5 होगा, d नन ऑफ दिस। अब बेहतर यही है कि ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लें। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें इन दोनों मैट्रिक्स की तो 5 0 0 5 और दूसरा मैट्रिक्स है a b c d। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5a प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5b प्लस 0 और 0a प्लस 5c और 0b प्लस 5d। तो अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a b c d। इट मीन्स आपके पास फाइनली 5 ये किसके इक्वल है, b मैट्रिक्स के इक्वल है। मीन्स द राइट आंसर इज 5b, ऑप्शन नंबर। इस तरीके से नोट कर लें। स्केलर में हमेशा अगर आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हो तो वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स से। नाउ द नेक्स्ट मैट्रिक्स A गिवन है जिसमें 1 2 3 -5 एलिमेंट्स हैं और B मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल है 1 0 0 2। तो आपको बताना है एंड X बी अ मैट्रिक्स सच दैट A इज इक्वल टू BX। तो आपको बताना है कि X मैट्रिक्स कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। तो X मैट्रिक्स मालूम करना है। तो अगर इसमें से अगर आप X मैट्रिक्स मालूम करें तो A अगर BX के है तो X इज इक्वल टू बेटा A इनवर्स B, पर ये B किस साइड होगा देख लें आप, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। A इज इक्वल टू BX, B इनवर्स मल्टीप्लाई करें, B इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू B इंटू B इनवर्स इंटू X। B और B इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या मालूम करना पड़ेगा, आइडेंटिटी X से मल्टीप्लाई होगा तो X इज इक्वल टू B इनवर्स A, B इनवर्स A। तो आपके पास A मैट्रिक्स गिवन है और B मैट्रिक्स भी गिवन है, पर आपको B का इनवर्स करना है। तो B का इनवर्स करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो B का इनवर्स कैसे करेंगे बेटा, पहले आप एडजॉइंट B मालूम कर लें। एडजॉइंट ऑफ B किसके इक्वल होगा, मेन डायगोनल इंटरचेंज कर लें 2 और सेकेंडरी की साइनें चेंज करेंगे तो ये सेम 0 1 और एडजॉइंट मालूम करने के बाद इसके हर एलिमेंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, 1 2 2 2 - 0 2 मींस द डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 2। हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास B इनवर्स आ जाएगा। तो B इनवर्स आपके पास क्या होगा बेटा, 2 2 से डिवाइड होगा तो 1। इसको आप ऐसे भी लिख दें 1/2 into the matrix B, that is the adjoint B 2 0 0 1। सही है बेटा। तो B इनवर्स मिल गया आपको। अब B इनवर्स को अगर आप A से मल्टीप्लाई कर दें, A मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो अगर आप A से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A। तो B इनवर्स गिवन है 1/2 2 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स इज 1 2 3 5। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 2 1 2 प्लस 0 2 2 4 प्लस 0 0 1 3 3 0 1 5 5 and the right answer is 2 4 3 5 1/2। here is the plus 5, I think here is the plus 5। अगर -5 होता तो D none of these होता, पर यहाँ पर +5 आएगा। इट मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, अगर +5 है तो ऑप्शन नंबर B 1/2 2 4 3 5। ओके, नाउ MCQ नंबर 7 में ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन द B। आप ये कोचिंग क्लास में भी पढ़ते हो, जब आप 4.3 एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज है उसमें लास्ट प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ये प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम A को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ वन अनदर last MCQ, if A matrix is given that is the 2x 0x and x, A inverse भी given है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। देखें बेटा इसको कैसे आपको पता है किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, सही है ना।
तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2x 0x x, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स 1 0 -1 2 से, एंड द रिजल्ट इज आइडेंटिटी 1 0 0 1। ठीक है बेटा, तो इनको मल्टीप्लाई करें 2x और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो यहां पर ही आपको वैल्यू मिल सकती है। देखिए ये इसका फर्स्ट एलिमेंट ही, आप फर्स्ट एलिमेंट कोई कंपेयर कर लें इसके, तो 2x और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टैंड दीज एमसीक्यूज। इस तरीके से सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट में से सोल्व करें, जो नहीं हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स। थैंक यू।